हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में मैं हूं हम्माद मकबूल और सी शार्प की प्लेलिस्ट के अंदर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपके सामने जो आपको एक ऐप चलती हुई, वेब ऐप चलती हुई नज़र आ रही है, ये एक सिंपल सी ऐप है जिसके अंदर आप यहाँ से नेम, रोल नंबर, फादर नेम, क्लास लिख कर सबमिट करवाते हैं तो वो सारा का सारा डाटा जाकर सेव हो जाता है डेटाबेस में। और फिर उसके बाद शो रिकॉर्ड्स का इसी ऐप में एक पेज है। जब आप उस पेज के ऊपर जाते हैं तो आपने जो भी डाटा सेव किया होता है वो यहाँ आके शो होने लग जाता है। अब द पॉइंट इज़, इसमें कौन सी खास बात है, कुछ भी नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अब जब आपको कभी कोई प्रोजेक्ट बनाकर उसकी टेस्टिंग करने के लिए जब उसमें बहुत सारा डाटा सेव करना होता है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि कोई एक रिकॉर्ड यहाँ पे लिखें और उसको सेव करें ताकि आप प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकें, तो आप एक तो लिख लेंगे। लेकिन जब मैं आपको ये कहूँ कि यार कोई 50, 60, 70 रिकॉर्ड यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लिख के सेव करो तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। इतनी ज़्यादा डाटा एंट्री करनी पड़ेगी ताकि हम ज़्यादा रिकॉर्ड्स की बेस पे इसके डिज़ाइन को चेक कर सकें, इसकी वर्किंग को चेक कर सकें। लेकिन वो जो इतनी ज़्यादा डाटा एंट्री है वो करना बहुत मुश्किल और लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो उसको करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा सिस्टम आपको चेक कराने वाला हूँ जिसके अंदर आप यहाँ पर एक छोटा सा बटन बनाएंगे और उस पर आप सिंपली क्लिक करते चले जाएंगे और हर दफ़ा क्लिक के ऊपर एक नया रिकॉर्ड जाकर आपकी डेटाबेस के अंदर सेव होता चला जाएगा। और जाकर जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे तो वो सब रिकॉर्ड आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। फ़िलहाल तो जो मेरे पास रिकॉर्ड यहाँ पे पहले से सेव हैं, मैं आपके सामने उनको डिलीट कर देता हूँ। मैं मेरा ये हर बार डिलीट के बटन को प्रेस करने पे ये पेज चेंज क्यों हो रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली डिलीट के बटन के ऊपर मैंने रीडायरेक्शन लगाई हुई है कि डिलीट करने के बाद वापस न्यू फॉर्म पे आ जाया करो, तो इसलिए हो रहा है ये। बट डोंट वरी, अब ये सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो ही चुके हैं। तो जो आखिरी रह गया इसको भी हम डिलीट कर दें। ओके, सो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये काम आप कैसे कर सकते हैं कि आपको मैनुअली यहाँ पे सारी डाटा एंट्री ना करनी पड़े, बल्कि आप एक बटन को प्रेस करते चले जाएं और जितनी बार आप उस बटन को प्रेस करें उतने रिकॉर्ड जाके डाटाबेस में सेव हो जाएं और शो रिकॉर्ड के पेज को जाकर फिर आप टेस्ट कर लें अगर आपको ज़्यादा रिकॉर्ड चाहिए तो उनकी बेस के ऊपर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर लेना है और आपने टूल्स पे जाना है, नगेट पैकेज मैनेजर पे जाके मैनेज नगेट पैकेज पे जाना है, ब्रोज पे जाना है और एक पैकेज है जिसका नाम है बोगस, आपने वो इंस्टॉल करना है। बेसिकली ये डमी रिकॉर्ड्स को आपके डेटाबेस में सेव करने के लिए या फिर डमी रिकॉर्ड्स को जनरेट करके कहीं पे शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने बोगस लिख के सर्च किया है और सर्चिंग करने के बाद ये मेरे पास एक नगेट पैकेज आ चुका है। इसको मैं अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट में मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल कर लेने के बाद अब जो आगे वाला काम है वो हमने ये करना है कि हमने इसके लिए एक स्पेशल क्लास बनानी होती है। और वो ये है कि अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसके लिए इतनी कोडिंग करनी है तो बेहतर है बंदा डाटा एंट्री कर ले, लेकिन नहीं यार, इतनी ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी। इसके लिए एक छोटी सी क्लास बनानी है जो कि थोड़ा सा काम जिसमें आपको करना पड़ेगा और वो जस्ट वन टाइम होगा। उसके बाद वो आपके लिए कई सौ डमी रिकॉर्ड्स आपके लिए जाके डेटाबेस में सेव कर देगी। अब जैसे जैसे कहेंगे, जितना कहेंगे उतना सेव कर देगी। तो मैं इसकी क्लासेस के लिए यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में एक सेपरेट फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ बोगस क्लासेस। तो अब इसको बनाकर, तो लेट्स से मेरे पास जो मॉडल है वो स्टूडेंट का मॉडल है, तो मैं इसी के लिए काम करना चाहता हूँ। तो मैं इस फोल्डर पे क्लिक करके राइट क्लिक करके क्लास के ऑप्शन पे जाता हूँ और क्लास के ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ। अब मैं यहाँ जाके इसका नाम रखूँगा स्टूडेंट फेकर। अच्छा, स्टूडेंट फेकर क्यों किया, क्योंकि मैंने ये क्योंकि हमारे लिए फेक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड जनरेट करेगा, तो इसलिए मैंने इसका नाम ऐसे रख दिया। इसको आपने इनहेरिट करना है फेकर क्लास से और उसको यहाँ पर स्टूडेंट का जो आपकी मॉडल क्लास है वो अपने पास कर देनी है। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, एक कंस्ट्रक्टर बना लें और कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या करें कि रूल फॉर और अब आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि आपकी जो मॉडल क्लास है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके लिए आप फेक डाटा जनरेट करना चाहते हैं। तो आईडी तो हमारी ऑटो जनरेटेड है, तो आईडी से आगे मेरे पास मॉडल क्लास में कौन कौन से एट्रीब्यूट है मैं चेक कर लेता हूँ। मैं मॉडल्स में जाता हूँ, स्टूडेंट क्लास को ओपन करता हूँ, तो आईडी के बाद नेम है, फादर नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, इनको ले लेता हूँ। इस डिलीटेड वाला जो है ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मैं फॉल्स वैल्यू भेजा करता हूँ, तो ये तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी। तो 1 2 3 4 बेसिकली 4 चीज़ें, तो मैं नेम से स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, std और उसके बाद std.name, यानी कि जो नेम है स्टूडेंट क्लास का, उसके लिए आप क्या करें कि
f, यानी कि फेक से हम ये ले लेते हैं f, और f करने के बाद f डॉट, इसके बाद हम कोई भी पर्सन की कैटेगरी में जाके बोल देते हैं कि आप फर्स्ट नेम जनरेट कर देना। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से हम रूल फॉर, हम बेसिकली सबके लिए रूल बना रहे हैं कि हर एक प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करने वाले हो। तो हम इसको जब ये बता देंगे तो ये उसी के हिसाब से चलेगा। std.name, तो अगला सॉरी नेम नहीं बल्कि फादर नेम, तो फादर नेम के लिए आपका रूल क्या है कि एफ साहब आपने ये करना है कि एफ डॉट पर्सन, पर्सन की कैटेगरी में जाना है और वहाँ से फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम यहाँ से ले लेना है। अच्छा, इसके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं आपकी, इसके पास पर्सन की कैटेगरी, आप उसमें जाओगे तो पर्सन की कैटेगरी के हवाले से आप उसकी जो जो चीज़ें सेव कर सकते हो आप वो दे सकते हो। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो आपका स्टूडेंट टेबल की जो फादर नेम वाली कैटेगरी होगी उसके अंदर में पर्सन कैटेगरी का कोई भी अपनी तरफ से लास्ट नेम जनरेट करके डाल दूंगा, और जो नेम वाली कैटेगरी है उसमें कोई भी अपनी तरफ से फर्स्ट नेम जनरेट करके डाल दूंगा, एंड सो ऑन। आप इस तरीके से पर्सन कैटेगरी में जाके काम कर सकते हैं। एड्रेस की कैटेगरी बना लेंगे तो एफ डॉट एड्रेस करके एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, जिप कोड एंड सो ऑन, जो आपको रैंडम जनरेट करके देगा। आप कोई भी रूल इसके लिए लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं रूल फॉर करके नेक्स्ट चला जाता हूँ, std, और std इज एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, जो कि मैंने बस अपनी तरफ से एज्यूम कर ली। और उसके बाद मैं f, असल में मैंने थोड़ी सी गलती भी कर दी शायद कि मैंने f को ले लिया, वो f पे ऑटो स्टेशन बार बार फॉल्स लिख देता है जैसे मैं जल्दी से स्पीड में टाइप करने की कोशिश करता हूँ। एनीवेज f डॉट, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई रैंडम की क्लास कोई कैटेगरी है, उसमें जाकर मैं नंबर लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने नंबर दे दिए और मैं कहता हूँ कि रोल नंबर जो है वो 1 से लेकर 60 की रेंज में जनरेट करना। तो अब जब मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये छोटा सा एरर दे रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने उसको कहा कि नंबर जनरेट करना, लेकिन मैंने रोल नंबर की जो डाटा टाइप स्ट्रिंग रखी हुई है, तो कह रहा है कि नंबर को मैं स्ट्रिंग में कैसे जाके जनरेट करके सेव कर सकूंगा। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है आप जनरेट कर देना, उसके बाद उसको स्ट्रिंग कर देना, तो मसला हल हो जाएगा। एंड सेम इन केस ऑफ, मैं क्या करता हूँ क्लास, तो मैं इसी को पूरा का पूरा उठा लेता हूँ और मैं यहाँ जाकर लिखता हूँ और यहाँ पर इसको बदल के मैं क्लास कर देता हूँ और रैंडम नंबर को 1 से लेकर 12 तक कर देता हूँ कि हमारे पास 1 से 12 तक क्लासेस हैं। तो अब मैंने ये पूरा का पूरा रूल इसके अंदर बना दिया है और बेहतरीन तरीके से बना दिया है। अब इस क्लास को मैं इस्तेमाल कर लूँगा किस तरीके से, तो मेरा सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि मैं इंडेक्स पे जाऊँगा और मैं यहाँ फॉर्म से बाहर, ये वही फॉर्म है जिसके अंदर से हम डाटा सबमिट करा रहे थे, नेम, फादर नेम, रोल नंबर वगैरह लिख के, यहाँ फॉर्म से बाहर मैं एक एंकर टैग को यूज़ करते हुए एक बटन तैयार कर लूँगा जो कि मेरे लिए काम करेगा। और वो काम क्या करेगा, कैसे करेगा, वो भी हम देखते हैं। इस बटन को सबसे पहले तो मैं बूटस्ट्रैप की क्लास दे देता हूँ, क्लास btn, और btn करके इसको हम वार्निंग कर देते हैं और इस बटन का नाम दे देते हैं फेक स्टूडेंट जनरेटर, फेक स्टूडेंट जनरेटर। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर दे देना है ASP पेज हैंडलर, के मीन्स ये कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आपने क्या करना है, एक फेक के नाम से पेज हैंडलर बनाने वाला हूं मैं ऑन गेट का, आपने वहां पहुंच जाना है। तो अब मैं यहाँ पे ये एक सिंपल ऑन गेट तो मेरे पास मौजूद ही है, तो अब मैं यहाँ नीचे जाकर इसके लिए सेपरेट एक ऑन गेट बना लेता हूँ फेक हैंडलर के साथ। तो वो कैसे बनेगा, पब्लिक वॉइड ऑन गेट फेक, सही है। और इसके बाद मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ आके क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो जैसे ही बंदा को क्लिक करता है इस बटन के ऊपर, तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, वेरिएबल यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फेक स्टूडेंट जनरेटेड, और उसके बाद में इसके अंदर जो मेरी क्लास बनाई थी मैंने स्टूडेंट फेकर के नाम से, उसको बोलता हूँ कि आप क्या कर दें, इसको हम किसी तरीके से इसके थ्रू हम जो है बेसिकली इसको ये बोलते हैं कि जो आपको क्लास के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ दी थी उनके लिए जो है आप रिकॉर्ड जो है वो कर दें, जनरेट कर दें, एक फेक रिकॉर्ड जनरेट कर दें ताकि हम उसको जाके डेटाबेस में सेव करा सकें। तो इस काम के लिए मुझे यहाँ पर बेसिकली बल्कि न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उस क्लास का, न्यू स्टूडेंट फेकर, और ऐसे करके मैं इसके आगे बल्कि ऐसे करके तो मैं इसका एक फंक्शन है जनरेट का, वो मैं कॉल कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि उस स्टूडेंट फेकर को जो हमने डिटेल दी हुई है उसकी बेस पे वो एक रैंडम डमी रिकॉर्ड जनरेट करेगा और वो रिकॉर्ड जनरेट करके फेक स्टूडेंट जनरेटेड के वेरिएबल में रख देगा। अब यहाँ से आगे हम क्या करते हैं, db.tbl स्टूडेंट को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप ऐड कर दो फेक स्टूडेंट जो कि जनरेट किया गया है
और फेक स्टूडेंट जनरेटेड को इसमें ऐड करके फिर हम क्या कर देते हैं कि db.save-changes, ठीक है। अब देखें कितना इंटरेस्टिंग वे में हमने काम किया। अब जब भी हम वो जो एक नया बटन बनाया है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला मेथड रन होगा, एक फेक स्टूडेंट रिकॉर्ड जनरेट होगा, वो जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। हर बार ऐसे ही होता रहेगा और हम जितनी बार भी क्लिक करेंगे उतने नए रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डेटाबेस में आपके सेव हो जाएंगे और फिर हम शो रिकॉर्ड्स के पेज पे जाकर देख सकते हैं और ज़्यादा रिकॉर्ड्स की बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ठीक है या फिर अगर हमने स्क्रॉल बार लगाई है तो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। द पॉइंट इसके आप जैसे ज़्यादा रिकॉर्ड सेव करके कोई भी चीज़ चेक करते हैं, लेट से परफॉर्मेंस वगैरह या फिर डिज़ाइन वगैरह, तो उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बजाय इसके कि आप 100-150 रिकॉर्ड हाथ से लिख के सेव करें, मैनुअल डाटा एंट्री करें, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं कि हम जो करना चाह रहे हैं हम वो कर पाए हैं या नहीं, हमारा टारगेट अचीव हुआ है या नहीं। तो प्रोजेक्ट रन हो जाए तो उसके बाद हम इससे आगे बात करते हैं। ओके, प्रोजेक्ट रन हो रहा है। डन जी, प्रोजेक्ट रन हो चुका है और यहाँ पर मेरे पास एक फेक स्टूडेंट जनरेटर के नाम से बटन आ चुका है। अगर अभी इस टाइम पे हम शो रिकॉर्ड्स के पेज पे जाएं तो हम वहाँ भी नज़र मार लेते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड है। कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो हम वापस बैक आ जाते हैं और मैं फेक स्टूडेंट जनरेटर पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं एरर आता है या फिर ये सही से काम करता है। ओके, मैंने वन टाइम क्लिक किया तो पेज रिफ्रेश होकर वापस यहीं पे आ गया है और ऊपर देखें हैंडलर इज इक्वल टू फेक आ चुका है। तो अब मैं इसको दोबारा से जाकर एक दफ़ा टेस्ट करता हूँ शो रिकॉर्ड के पेज पे कोई रिकॉर्ड आया है नहीं। तो देखें किस तरीके से एक रैंडम नेम और एक रैंडम रोल नंबर के तहत आपके पास जो है रिकॉर्ड आ चुका है। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा से बैक जाता हूँ और मैं इसको एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पाँच दफ़ा, मतलब काफ़ी दफ़ा इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद अब मैं दोबारा से यहाँ पे जाकर शो रिकॉर्ड्स पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें कितने सारे रिकॉर्ड मैंने क्लिक पे सेव कर दिए। अगर यही रिकॉर्ड मुझे मैनुअली सेव करने पड़ते तो कितना लंबा चौड़ा चक्कर था। तो टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको डाटा डालना हो तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार डाटाबेस के अंदर ही डाटा डालेंगे। अगर आपको जस्ट स्क्रीन पे शो करने के लिए डाटा चाहिए तो ये डाटा जो कि मैंने डाटाबेस में सेव किया है ये आप किसी लिस्ट में सेव करा के तो वापस आगे स्क्रीन पे भी शो कर सकते थे। द पॉइंट इज़ कि आपको बोगस क्लास नगेट पैकेज का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो इसको अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा जल्दी से बता दूं तो सिंपली हमने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 एक बोगस के नाम से एक पैकेज इंस्टॉल किया। स्टेप नंबर 2 फोल्डर बनाया बोगस क्लास का और उसके अंदर एक स्टूडेंट फेकर के नाम से हमने एक क्लास बना ली। आपके हर मॉडल के लिए, मॉडल क्लास के लिए आप एक फेक क्लास बना लें और उसके अंदर इस तरीके से आप रूल्स डिफाइन कर दें कि जो हमारी एक्चुअल क्लास है उसके नेम के अंदर पर्सन कैटेगरी का कोई फर्स्ट नेम जनरेट करके डाल देना, पर्सन कैटेगरी का लास्ट नेम और कोई रैंडम नंबर जनरेट करके डाल देना 1 से 60 के दरमियान रोल नंबर में, और इसी तरीके से 1 से 12 के दरमियान कोई भी क्लास जनरेट करके क्लास के एट्रीब्यूट में डाल देना। और जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो जब इस क्लास के किसी भी इंस्टेंस को बुलाकर जनरेट का कहेंगे तो वो हर बार जो नया इंस्टेंस उसका बनेगा वो जनरेट का फंक्शन रन करके आपके लिए नया डमी डाटा जनरेट करता चला जाएगा। और उस डमी डाटा को इट इज़ अप टू यू कि आप किसी लिस्ट में सेव करा लें या फिर डायरेक्ट हर बार डाटाबेस में सेव करते चले जाएं ताकि आप उसकी चेकिंग कर सकें। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जिसमें आपको सिखाना चाहता था कि किस तरीके से आप टेस्टिंग के लिए डालने वाले मैनुअल डाटा एंट्री से अपनी जान बचा सकते हैं। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।